A very good morning, dear students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 1, what, where, how and when. So let's start. Rashida's question. रशीदा के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर. रशीदा क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है. वो आप ही की तरह क्या है, एक 6th क्लास की स्टूडेंट है. सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन. अब सडनली उसकी जो आइज है एक स्मॉल हेडलाइन पर गई. उसकी एक नज़र एक स्मॉल हेडलाइन पे गई. 100 ईयर एगो. अब वो हेडलाइन क्या थी, 100 ईयर एगो यानी कि 100 साल पहले. हाउ शी वंडर्ड, कुड एनीवन नो वॉट हैड हैपन सो मैनी ईयर्स अगो. अब वो वंडर्ड है, वो सोच रही है कि कैसे कोई 100 काफ़ी साल पहले के बारे में कोई कैसे जान सकता है, या 100 ईयर एगो पहले क्या हुआ होगा इसके बारे में कोई कैसे जान सकता है. फाइंडिंग आउट वॉट हैपन. यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविज़न, रीड अ न्यूज़पेपर. अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, कल क्या हुआ, कल कोई इवेंट हुआ है, अगर उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन लिसन टू द रेडियो, यू कैन वॉच टीवी एंड यू कैन रीड अ न्यूज़पेपर. आप क्या कर सकते हो, अगर कल आपको किसी इवेंट के बारे में जानना है तो आप रेडियो सुन सकते हो या टीवी देख सकते हो या फिर न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हो. ठीक है, ओके. लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स. अगर आपको लास्ट ईयर के किसी इवेंट के बारे में जानना है तो आप क्या कर सकते हो, अपने किसी एल्डर से पूछ सकते हो जिसको उस इवेंट के बारे में, जिसको वो इवेंट क्या हो, रिमेंबर हो, याद हो या मेमोराइज हो, उससे आप क्या कर सकते हो, अपने किसी एल्डर से उसके बारे में पूछ सकते हो. बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. लेकिन काफ़ी साल पहले क्या हुआ उसके बारे में आप कैसे जान सकते हो, क्या आप उसके बारे में जान सकते हो. यस, हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी साल पहले क्या हुआ है उस बारे में हम क्या कर सकते हैं, ईजिली जान सकते हैं. कैसे. नाउ व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम पास्ट के बारे में क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या जान सकते हैं. देर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट, व्हाट पीपल एट, द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउस इन विच दे लिव. देखो ऐसी बहुत सारी थिंग्स हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं कि पास्ट में जो पीपल्स थे वो क्या खाते थे, यानी कि किस टाइप का जो उनका फूड मटेरियल था वो किस टाइप का था, किस टाइप के वो क्लोथ्स वियर करते थे, या वो किस टाइप के हाउस में रहते थे. वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर, हर्डर, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रिस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट. हम क्या कर सकते हैं, और लोगों की लाइफ के बारे में भी, जो हंटर्स यानी कि जो शिकारी हैं, जो हर्डर्स है, जो एनिमल्स को जो पेट एनिमल्स है उनको अपने पास पालते हैं, उनकी लाइफ के बारे में क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं. फार्मर्स की लाइफ के बारे में, रूलर्स यानी कि किंग के बारे में, जो मर्चेंट है या प्रिस्ट है जो वर्शिप करते हैं, क्राफ्ट पर्सन है या जो कोई आर्टिस्ट है या म्यूजिशियंस है या साइंटिस्ट, इनकी लाइफ के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं. वी कैन ऑल्सो फाइंड अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड, द स्टोरी दे हियर्ड, द प्लेस दे सॉ, द सॉन्ग्स दे संग. हम और कुछ भी जान सकते हैं, यानी कि पास में बच्चे किस टाइप के गेम्स खेलते थे, या कौन सी स्टोरी वो सुनते थे, या वो कौन सा प्लेस देखते थे यानी कि सीरियल देखते थे, या फिर वो कौन सा सॉन्ग गाते थे. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेयर डिड पीपल लिव. पीपल कहाँ रहते थे. फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2. आपके बुक में पेज नंबर 2 में मैप 1 दिया गया है. ठीक है, उसमें आपको जो रिवर नर्मदा है उसकी लोकेशन दी है, लेकिन मैं आपको उसकी लोकेशन एक पिक्चर के थ्रू शो कर रही हूँ. ओके, वो पिक्चर दिखाती हूँ मैं आपको. ये पिक्चर है, जो नर्मदा जो रिवर है, देखो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है, ये स्टेट है मध्य प्रदेश. ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट में अमरकंटक माउंटेन रेंज है, वहाँ से इस रिवर का क्या होता है, ओरिजिनेट होता है. ये जो रिवर है ब्लू उसमें आपको दिख रही है, ये जो रिवर है मध्य प्रदेश में अमरकंटक माउंटेन रेंज से इसका क्या होता है, ओरिजिनेट होती है ये रिवर. उसके बाद ये फिर महाराष्ट्र से होके फिर गुजरात तक क्या करती है, फ्लो करती है. उसके बाद ये यहाँ पे क्या है, ये जो मैं आपको यहाँ पे ये जो मैंने शो किया, यहाँ पे गल्फ ऑफ कैम्बे है, यहाँ पे क्या कर जाती है,
गिर जाती है ये रिवर, यानी कि ये जो रिवर है ये 3 स्टेट से होके जाती है। मध्य प्रदेश इसका ओरिजिन स्टेट है, उसके बाद फिर ये महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद ये गुजरात में जाके फिर गल्फ ऑफ कैम्बे में क्या हो जाती है, गिर जाती है, फॉल डाउन हो जाती है। ओके, तो जो ये रिवर, जो नर्मदा जो रिवर है, इसके जो आसपास जो इसका बैंक है वहाँ के जो पीपल्स हैं, इसके जो नदी के किनारे जो रहने वाले जो लोग हैं, वहाँ के पीपल्स किस टाइप की लाइफ को जीते थे, यानी कि उनका लाइफस्टाइल क्या था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, इस रिवर के किनारे बहुत जो पीपल रहते हैं वो 100,000 ईयर्स से क्या कर रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर्स, अब जो यहाँ पे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो कैसे थे, जो यहाँ पे रह रहे वो कैसे थे, स्किल्ड गैदरर्स थे। गैदरर्स यानी कि किसी चीज़ को कलेक्ट करना, ठीक है। दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड, ये पीपल क्या करते थे, अपना फूड गैदर करते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट, अब ये जो पीपल्स थे, इनके आसपास के जो फॉरेस्ट थे उनमें जो भी वेल्थ थी प्लांट्स की, उनके बारे में क्या करते थे, अच्छी तरीके से जानते थे, यानी कि फॉरेस्ट में जो भी प्रोडक्ट था उसके बारे में ये अच्छे से जानते थे। दे कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड, अब ये क्या करते थे, ये जो यहाँ पे जो नर्मदा रिवर के किनारे बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर है उसके किनारे जो रहने वाले जो पीपल्स थे, ये क्या था, स्किल्ड गैदरर्स थे। इन्हें अपने सराउंडिंग जो फॉरेस्ट थे उनके बारे में क्या थी, फुल नॉलेज थी। ये वहाँ से क्या करते थे, रूट्स, फ्रूट या जो भी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता था उनको अपने लिए कलेक्ट करते थे फॉर देयर फूड। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, वो क्या करते थे, एनिमल्स को भी हंट करते थे। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो नर्मदा रिवर के आसपास रहने वाले जो पीपल्स हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, ये आज हमने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट में एक पोर्शन है किरथार हिल्स का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो रिवर इंदस है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उसके आसपास जो रहने वाले पीपल्स हैं, वहाँ का जो पीपल है उनकी लाइफस्टाइल कैसी थी, उनका फूड कैसा था, वो फूड किस तरीके से कलेक्ट करते थे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, that's all for today. If you have any queries, feel free to ask me. Thank you and have a good day.